नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि प्रातः 8:30 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है, ब्रह्मयोग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, वो कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जा सकता है। दिव्य महाप्रयोग में आज सूर्य की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। 6 राशियों में सूर्य किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं, इसकी एक सामान्य चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। साथ ही साथ मुहूर्त की भी चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और चंद्रमा आज वृषभ में है, तो वहीं केतु वृश्चिक में, शुक्र मंगल धनु में है, सूर्य शनि और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु का संचरण कुंभ राशि में जारी है। गजकेसरी योग का निर्माण है आज गोचर कुंडली में और आज चंद्र राहु की युति से ग्रहण योग का भी निर्माण है। कृत्तिका नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा आज बुधवार का दिन। तो बुधवार का दिन सौम्य दिन सूर्य के नक्षत्र में, यानी जितने भी सरकारी कार्य हैं, सरकार से जुड़ा कार्य, बैंकिंग से संबंधित कार्य करने के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। या बैंक के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, लोन इत्यादि से संबंधित कार्य करने के लिए, बाकी की आप अपनी ग्रह स्थितियों के हिसाब से राशिफल तो सुन ही लीजिएगा, वो सभी कार्य करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा में आज 14 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर आप सभी जानते हैं मैं लाइव रहता हूं। अब काफी लंबा समय हो गया है, तो आज भी लाइव रहूंगा। इस राशिफल के बस 1 घंटे 10 मिनट के पश्चात लाइव कार्यक्रम मेरा शुरू हो जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क कार्यक्रम होता है, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं। आपके पास 2 माध्यम होते हैं, फोन और चैट के माध्यम से। आप दोनों ही माध्यमों से जुड़ सकते हैं। तो आप अपना प्रयत्न अवश्य करिएगा। ठीक रात्रि 8:10 पर लाइव आपसे मुलाकात होगी। चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 फरवरी दिन सोमवार है। इस दिन कुछ विशेष मुहूर्त हैं। जैसे आप छोटे व्यापारी हैं और अपने लिए कोई दुकान इत्यादि खरीदना है या कोई जगह आपको परचेज करनी है, भाड़े पर, किराए पर अगर आप दुकान लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बातचीत करना, धन देना, दिन बढ़िया है। दिन में 11:10 से दोपहर 12 बजे के मध्य आप ये काम कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप नौकरी में कहीं से स्थानांतरित कर देते हैं और अगली जगह पर ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास 2, 4, 5 दिन का समय होता है। ऐसा प्रायः सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही होता है। अगर आप कहीं पर मतलब नौकरी में हैं लेकिन किसी दूसरे जगह पर भेजे गए हैं और आपको ज्वाइन करना है वहां पर नौकरी, तो आप इस डेट का, आज का जो मुहूर्त मैं बता रहा हूं 14 फरवरी का, 14 फरवरी को दिन में 10:21 से 11:18 के बीच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 14 फरवरी को आवेदन लिखने का भी मुहूर्त है। अगर आवेदन लिखना है तो 10:21 से 11:18 के बीच आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रायः अगर आप किराए के घर पर रहते हैं या अपने लिए आपने घर खरीदा है
लेकिन अभी तत्क्षण इतनी स्थिति नहीं है कि आप पुराने घर को एकदम से नया बना लें। तो आप कोई जीर्ण पुराना घर है उसमें प्रवेश के लिए आज मुहूर्त है दिन में 11:11 से 1:07 के बीच। अब यहां ध्यान रखिएगा कि इसमें राहुकाल भी बीच में आ जाएगा, तो 11:11। चूंकि राहुकाल की इसमें चर्चा इसलिए नहीं काटी गई है क्योंकि आप पहली बार तो घर में रहने नहीं जा रहे हैं। राहुकाल में लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। राहुकाल में कोई कार्य पहली बार करना हो वो मना किया जाता है। न तो पहली बार आप घर में रहने जा रहे हैं न ऐसा कुछ, तो ये आप इस दौरान कर सकते हैं। भाई से कुटुंब के मध्य पैतृक संपत्ति का विभाजन करना है तो उसके लिए भी आज मीठे मीठे सारा काम बन जाएगा। सायंकाल 4:51 से अगर 5:47 के बीच आप अगर काम करें तो कर सकते हैं। और रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त है प्रातः 9:01 से 9:33 के बीच। 9:01 से 9:33 के बीच। प्रायः लोग मुझसे ये प्रश्न उठा लेते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं कि रोग विमुक्ति में किस चीज से स्नान किया जाए। सामान्यतः जल से ही, लेकिन थोड़ा अलग होना चाहिए। तो औषधि युक्त जल। अब औषधि युक्त कौन सा जल आप ले आएंगे? तो सबसे सरल है नीम का पत्ता ले आना। नीम के पत्ते को उबाल लीजिए और उसी को जल में मिलाकर के स्नान करिए। यही हो गया आपकी औषधि तैयार और इसी से आप स्नान करिए। प्रिय दर्शकों, आज ध्यान में आया कि मैं सभी ग्रहों के बारे में तो बताया हूं, लेकिन प्रत्येक ग्रह राशि में अपना प्रभाव कैसे देते हैं इसके बारे में कोई विशेष मेरी चर्चा नहीं हुई है। तो वैसे तो ये कार्यक्रम या तो इसी चैनल पर या प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर आप सबके सम्मुख लेकर के आना चाहिए, लेकिन राशिफल में भी कोई ना कोई छोटी मोटी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, तो मैंने सोचा चलिए राशिफल में ही बता देता हूं। तो आज 6 राशियों में सूर्य की हम चर्चा करेंगे, मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत। सबसे पहले हम बात करें मेष की, तो आप सभी जानते हैं सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और अगर बली स्थिति में हो तो ये जन्म कुंडली का पूरी तरह से कायाकल्प कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सूर्य अगर जन्म कुंडली में मेष राशि में 10 अंश पर परमोच्च स्थिति में और केंद्र में हो तो जन्म कुंडली में चाहे कितने भी बड़े दुर्योग क्यों न लगे हो उन सबों का नाश होगा और अकेला सूर्य ही जातक को हर तरह का सुख देगा। और कोई बहुत बड़ा विचारणीय तथ्य है ही नहीं। सूर्य अगर जन्म कुंडली में अत्यंत बली हो जाए 10 अंश पर तो जातक को सब कुछ देंगे। वृषभ राशि में अगर सूर्य हो तो इसे श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं कहा गया है। वृषभ का सूर्य जातक को चारित्रिक रूप से भी कमजोर कर देता है और उसका दाम्पत्य भी खराब कर देता है। दाम्पत्य सीधी सी बात है, शुक्र की एक राशि में, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं तो दूसरे में कोई बहुत अच्छा फल देने वाले तो वो बनेंगे नहीं, तो यहां उनको ठीक फल देने वाला नहीं कहा गया है। मिथुन की बात करें तो मिथुन में सूर्य को बहुत अच्छा कहा गया है। मिथुन के सूर्य जातक को धनवान भी बनाते हैं और पिछले दिनों मैंने बताया था एक शॉर्ट वीडियो में कैसे जातक को ज्योतिषी भी बनाते हैं, ज्योतिष में जातक की दिलचस्पी बढ़ा देते हैं। कर्क के सूर्य को याद रखिएगा, मित्र राशि है चंद्रमा की, चंद्रमा इनके मित्र हैं, परंतु कर्क में भी सूर्य को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा गया। ये हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी देते हैं, आंखों से संबंधित परेशानी देते हैं, जातकों को मानसिक रूप से भी थोड़ा अशांत कर देते हैं। सीधी सी बात है, अग्नि तत्व के सूर्य जल तत्वीय राशि में कोई श्रेष्ठ प्रभाव नहीं प्रदान कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा नहीं है। अब अच्छी बात है कि सिंह राशि की देखिए, सिंह राशि में एक बड़ी बात क्या होती है कि अगर सूर्य सिंह राशिस्थ हो तो ये जातक के अंदर अहंकार की वृत्ति भरते हैं। नोट, अहंकार आता है, लेकिन ऐसा जातक नेक दिल होगा। मैंने बताया था कि लग्नगत सूर्य जातक को नेक दिल बनाते हैं। सिंह राशि का जातक भी नेक दिल ही होता है, लेकिन जहां उसके सामने आपने कानून बताया, थोड़ा सा आपने अपना ज्ञान झाड़ा तो फिर वो आ जाएगा अपनी पर, तो फिर वो उसका अहंकार जागृत हो जाता है। यानी सिंह में सूर्य हो तो धागे से भी कम का फर्क होता है अभिमान और स्वाभिमान में। वो तुरंत उसका अभिमान या तो स्वाभिमान कह लीजिए जागृत हो जाता है। हालांकि बता दूं कि सिंह राशि का सूर्य जातक के पास धन कम भी हो परंतु बेहद मशहूर बनाते हैं किसी न किसी कारण से। अब और भी बाकी की स्थितियां देखनी होंगी जन्म कुंडली में, ये जातक को मशहूर बनाने का काम करते हैं। और कन्या का सूर्य भी बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। मैंने बताया था कि ऐसे जातक अगर पुरुष भी हैं तो भी उनकी देह यष्टि जो होती है वो स्त्रियोचित होती है, स्त्रियों के समान। लेकिन कन्या का जो सूर्य है वो जातक को गुणज्ञ बना देता है, वैज्ञानिक बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। ऐसा जातक रिसर्च करने वाला बन जाता है, मैनेजमेंट में महारथी हो जाता है। तो आज इन 6 राशियों में ही जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया कि सूर्य कैसा प्रभाव देते हैं। अब इसमें भी उनके अंश बल इत्यादि को देखना होगा, किसके साथ युति में है, दृष्टि में है, लेकिन एक साधारण जनरल जो प्रिडिक्शन था वो यही था। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज धन भाव में है, उच्च राशि में है अपने, परंतु राहु के साथ है तो गजकेसरी योग में और आज सूर्य के नक्षत्र में है। फलस्वरूप आज आपको विशेष रूप से क्रोध पर नियंत्रण, अपनी आंखों का ख्याल और बातचीत के दौरान बहस की स्थिति उत्पन्न होगी। इस मामले में आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। हालांकि एक बात बता दूं, कार्यस्थल पर साथ के लोग हों
उच्चाधिकारी हो, सबों को आज आप सहमत कर लेंगे अपनी बात से। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बात से असहमति प्रकट कर सकता है। आज आपको हर मामले में कहीं ना कहीं आपके परिजनों का, दोस्तों का साथ भी प्राप्त होगा। और आज सभी मेष राशि के जातक कार्यस्थल पर व्यस्त थोड़ा ज्यादा ही रहने वाले हैं। पूरा दिन कुछ यूं बना हुआ है कि एक के बाद एक चुनौती आपके सम्मुख आती जाएगी। हालांकि आपको निपटना उससे आसान नहीं होगा, मुश्किल भी आएगी, परंतु आप पार कर अवश्य जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आज जल्दबाजी में न लें, किसी का अपमान आज न करें। आज सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि साथ काम कर रहे घर परिवार किसी न किसी का आप अपमान अवश्य करेंगे और ये ठीक नहीं है। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके साथ संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत और बहुत ही श्रेष्ठ समय दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो गले में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। मौसमी बीमारियों से भी परेशान होंगे, आंखों में जलन की शिकायत होगी। और मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। केसर का तिलक लगाएं सभी आज मेष राशि के जातक। प्रातःकाल लकी अंक आपके लिए अच्छा है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो कोई अच्छी खबर अवश्य मिलेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज पिता से मतभेद, और हो सकता है आप पिता का अपमान भी करें या पिता के द्वारा आपका अपमान किया जाए। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता आज मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं, लेकिन प्रेशर भी आज बहुत ज्यादा होगा। व्यापारी वर्ग किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आज किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल न करिए। ये मैनेज करके चलने वाला दिन है, सो मैनेज करिए। चाहे वो आपका जीवन साथी हो या आपका पार्टनर, मतभेद की प्रबल संभावना है, सो अपनी सोच ईमानदार बनाइए, उनके प्रति मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न करिए, अपमान मत करिए। व्यापार विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आप कुछ मामलों में आज आलस्य कर भी जाएंगे, जिसके चलते काम छूट सकता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। मिथुन के जातक किसी कानूनी अड़चन का शिकार होंगे। कोई कानूनी अड़चन आपके काम में आएगी। आज आपको बड़ा धैर्य और लगन से काम करना है। आप आज महसूस करेंगे कि एक समस्या मैंने खत्म नहीं की, इसके बाद दूसरी समस्या सर पे खड़ी है। यानी समस्याएं आसानी से सुलझेंगी नहीं, एक के बाद एक आती चली जाएंगी। और कार्यस्थल पर भी स्थिति को देखें तो आपको हालात से समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राय है मेरी, समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। उलझना किसी से नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना और कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना। धन से जुड़े मामलों में भी आज स्थिति सामान्य नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को भी छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेगी, उलझनों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा साहस दिखाएंगे, जोखिम उठाएंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और दूसरों की बात में आकर के भी कोई गलत काम ना करिएगा। कहीं किसी के पास पैसा दिया हुआ है तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, बहस करके नहीं, प्रेम से बात करके। विद्यार्थियों को आज सावधान रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आज आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी मानसिक अशांति की स्थिति बनी रहने वाली है। आज सभी मिथुन राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। निवेश आज ना करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए हरा है। कर्क के जातकों को लाभ देने वाला है दिन, लाभप्रद स्थिति बनाए हुए है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आज का काम आज ही कर लेना है, कल पर नहीं टालना। पिता का अपमान मत करिएगा। पिता के लिए अच्छे व्यवहार की तो आवश्यकता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिएगा। और किसी के पास पैसा बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है तो आज दबाव डाल करके सामने वाले पर हर तरह के साम दाम दंड भेद जिसी तरह से भी हो आज आप प्रयत्न करिए कि पैसा अपना निकाल लें। कार्यक्षेत्र में सब कुछ आसान आपके लिए होगा। बैंकिंग से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करिए। परिस्थिति बैंकिंग के मामले में आज श्रेष्ठ बनी हुई है। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक सफलता आपके नाम होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा फल देने वाला कहूंगा। व्यापारिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत दिखाई पड़ रही है। मन आत्मबल अगर देखा जाए, मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी अजनबी पर भरोसा मत करिए, इससे नुकसान होगा। और संपत्ति की, अचल संपत्ति की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो भावनाओं में बह करके मत करिएगा। इस मामले में आपको सतर्क रहना है। बाकी दिन अच्छा है आपका। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो मानसिक तनाव इत्यादि से आपको राहत मिलने वाली है। बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। सभी कर्क राशि के जातक आज सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाएं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की अगर हम बात करें तो ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। कार्यस्थल पर आज किसी महिला मित्र, ये मैं विपरीत शब्द का इस्तेमाल कर देता हूं दोनों के लिए, विपरीत का अपमान मत करिएगा। और अगर विपरीत आपका उच्चाधिकारी बॉस है तो उससे आज आपको थोड़ी डांट फटकार और किसी बात पर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सम्मान सबका बनाए रखिएगा। करियर से संबंधित हालांकि इसके बावजूद कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, और कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ होंगे, विशेषकर जो आपके साथ हैं जो नीचे हैं। व्यापारी वर्ग आज सोच समझ करके निर्णय ले, बहुत फायदा देने वाला है दिन। आज बेवजह के टेंशन में, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। अपना पूरा फोकस कहां से अधिक धन आप कमा सके, कहां निवेश करके धन कमा सके, इस पर ही लगाइए तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। किसी का दिल मत दुखाइएगा और दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी से थोड़ी अनबन हो सकती है तो वाणी पर यहाँ संयम रखना होगा। और विद्यार्थी वर्ग को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलने वाला है। दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा। नहीं सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों को भी भाग्य का साथ मिलने वाला है। आज हर काम को कुछ अलग अंदाज में बुद्धिमत्ता के साथ आप करेंगे और हर काम आपका सफल होने वाला है। कार्यक्षेत्र में देखें तो अगर अधिकारी आपके काम से, आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे, यूं समझ लीजिए कि आपकी तारीफ होगी। पद मान सम्मान में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। वहीं सब अगर आप कन्या राशि के हैं और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, नौकरी में ट्रांसफर के लिए प्रयत्नशील हैं तो बॉस से बात करिए। और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं या पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो काम बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपका आज आत्मविश्वास तो चरम पर होगा ही, औरों का विश्वास, विशेषकर उच्चाधिकारियों का विश्वास आप पर जमने वाला है। कुछ बड़े परिवर्तन होते दिखाई पड़ रहे हैं आपके जीवन काल में। कहीं कुछ नेगेटिव नहीं है। मन को शांत रख करके और बड़ों की सलाह लेकर के आगे बढ़ते चले जाइए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। खर्च जरूर थोड़ा अधिक बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है, इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करिए। पर अगर हम बात तुला की करें तो तुला राशि के जातकों को बेहद सतर्क, सावधान रहना पड़ेगा। मन अशांत रहने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि खिन्नता, चिड़चिड़ापन, बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाए, बेहतर प्रयत्न के बावजूद अंत में सफलता हाथ से निकल जाए तो जो टेंशन परिस्थिति उत्पन्न होती है जीवन में, आज वही उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति के कारण ही, ऐसे मनोदशा के कारण ही कोई बड़ा ऑफर भी आज आपके हाथ से निकल जाएगा। हो सकता है आप उहापोह में पड़ जाएंगे, जोखिम नहीं लेंगे और आपके हाथ से कोई एक बड़ी सफलता निकलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी मिला जुला दिखाई पड़ रहा है दिन। किसी भी तरह का निवेश आपको भूलकर भी नहीं करना है और किसी को धन उधार आज भूलकर भी मत दीजिएगा। स्वास्थ्य का अपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने विशेष स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्यार के मामले में आज बेहद सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत शुभ नहीं है। और विद्यार्थियों को परिणाम अगर श्रेष्ठ चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रयत्न करने के बावजूद ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आज तुला राशि के जातक परेशान हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज गुड़ का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन खराब नहीं है, परंतु आज जीवन साथी से प्रातःकाल ही तू मैं संभव है या जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ेगी। वैसे भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य आपके साथ है। गजकेसरी योग का प्रभाव, उच्च का चंद्रमा आपको लाभ दे रहे हैं। और व्यापार में अगर पार्टनर से कुछ बिगड़े ना तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर भी देखें नौकरी पेशा लोगों के लिए तो आज अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। एक शब्द होता है उच्छृंखलता। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसमें उच्छृंखलता दिखाई पड़े। यहां पर आपकी बदनामी हो सकती है, आपके कार्य
अच्छे कार्य के बावजूद आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। तो बहुत सोच समझ करके और गंभीर होकर के आप काम करिए। आज आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपके दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, आर्थिक मजबूती बनी रहेगी। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। इस मामले में दिन ठीक नहीं है और जितना हो सके समय जीवन साथी के साथ अच्छे से बिताइए। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस इतना ही ख्याल रखिएगा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है, सो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छिटपुट परेशानी आपके जीवन साथी को हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज काले रंग के कपड़े का दान जाकर के करिए, विशेष करके कहीं किसी शिव मंदिर में आपको लाभ मिलेगा। और बात यदि धनुराशि की करें, दिन बहुत बढ़िया है। ये आपका मजबूत अडिग आत्मविश्वास ही है कि हर तरह की परिस्थिति के बाद, परेशानी के बाद आप निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और यही आपकी सोच, आपका संघर्ष आपको सफलता दिलाने वाली है। किसी तरह के विवाद में आज आपकी जय है। किसी से वाद विवाद करना है, कोई मीटिंग करना है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किसी तरह के विवाद का हिस्सा वैसे मत बनिए, बनते हैं तो जीत आपकी है, पर फिर भी मैं कहूंगा वाणी पर संयम रखिएगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद में जीत आप ही की होने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित जितने भी निर्णय हैं सोच समझ करके लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। किसी के साथ बहस नहीं करना है, चाहे जीवन साथी हो या बच्चे, उनके साथ अच्छे से समय व्यतीत करिए। आज अपने जीवन साथी के लिए कुछ उपहार लेकर के जाइए। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। अत्यधिक कार्य और भागदौड़ के कारण हो सकता है थोड़ी थकान आपको महसूस हो। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश कर सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों को थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी। आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, लेकिन मैं आपकी व्यस्तता को अस्त व्यस्त स्थिति में देख रहा हूं। इस व्यस्तता से लाभ कम है। आपकी योजनाएं असफल हो जाएंगी अगर आपने आज उसका किसी से जिक्र कर दिया। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ के लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और अधिकारियों से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदे की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। कारोबार में कोई विशेष लाभ नहीं है। किसी भी तरह का निवेश करने से आज आपको मना कर रहा हूं। भावनाओं में बहकर के दूसरों की बातों में आकर के कोई निर्णय आपने ले लिया तो भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य है। आज प्रेमी पर आप शक कर सकते हैं या आपका प्रेमी आप पर शक करेगा। फलस्वरूप परेशानी, प्यार का इजहार नहीं कर सकते। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक और विद्यार्थियों को कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिन जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी आज आपको महसूस होगी। ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 51 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश ना करें। कुंभ राशि के जातक आज प्रातः काल ही तय कर लेंगे कि दिन कैसा बीतने वाला है। अगर माता पिता से मतभेद हो गया, माता पिता का आपने अपमान कर दिया, तो समझ लीजिए बाकी का दिन ठीक नहीं है। स्वजनों से विरोध की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जो आपके साथ हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, उनका भी विश्वास आप पर कम होगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में ठीक है, आपके रुके हुए काम बनेंगे बाधा के बाद। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए था वो कम मिल पाएगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं दिन को। सो शेयर मार्केट इत्यादि में किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी समझते हैं तो सोच समझ करके करिए। मेरे हिसाब से आप ना करें, नुकसान की प्रबल संभावना है। परिवार के सदस्यों की आज बिल्कुल विशेष ख्याल रखना है कि उनका अपमान आपके द्वारा न हो। जीवन साथी के साथ भी किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। किसी तरह के परीक्षा का फॉर्म भरना है, आप विद्यार्थी हैं तो ये काम आप कर सकते हैं। और कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान है या किसी भी तरह के हड्डियों से संबंधित परेशानी आपको रहती है तो परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। पर मीन राशि के जातकों का
उत्तमोत्तम है दिन। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा दिन और ज्यादा उत्तम होता चला जाएगा। गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर आने वाला है। दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। पिता का साथ, छोटे भाई बहन हैं उनका सहयोग, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो वो होने वाला है। छोटे भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन के योग मिल रहे हैं। कुछ ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि बेहद आपके पक्ष में। धन लाभ की प्रबल संभावना। तो वहीं किसी अपने से आपको उपहार मिलेगा। ये उपहार पाकर के आप अति प्रसन्न होंगे। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। किसी रिश्तेदार की शिकायत या परेशानी थी तो रिश्तेदारी में भी आज आपका आना जाना होगा। यानी हर तरह का काम, घर परिवार व्यापार रिश्तेदार नातेदार, हर काम को करते हुए आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा मैनेज होगा। सुबह सुबह इन कामों को कर लेंगे, फलस्वरूप कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपका हर फैसला सही रहने वाला है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िएगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको भी सफलता मिलेगी। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कुल मिलाकर के हर तरह से दिन आपका श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत रहती थी तो अपने आंखों का ख्याल रखिएगा और भोजन में भी लापरवाही मत करिएगा, समय पर भोजन करिए। शिवलिंग पर आज जाकर के बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।